आत्मिक रूप से स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, यीशु मसीह के साथ पिता के दाहिनी ओर सर्वदा के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप यहाँ नहीं है, आप परमेश्वर के राज्य में है, क्योंकि बाइबल यही कहती है कि माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको जाना, तुमको प्यार किया, तुम्हारा अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब तुम मेरे पवित्रता से भरे हो, तुम्हें चुना, तुम्हें नियुक्त किया। चुना किस चीज के लिए? स्वर्गीय स्थानों में बैठने के लिए। तुमको नियुक्त इसलिए किया है कि ताकि तुम स्वर्गीय संतों दूतों की सभा के लिए नियुक्त किए गए हो। तुम्हारा अभिषेक इसलिए किया गया है कि तुम परमेश्वर के राजघराने के हो, राजकीय राजकुमार और राजकुमारी हो। तुम संसार के नहीं हो। तुम संसार की परिस्थितियों के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि तुम यहाँ के नहीं हो। और तुम याद रखो कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम परमेश्वर की महिमा हो और उसके साथ सम्मान के अधिकारों में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो, पवित्र स्थानों में, सर्वदा सर्वदा के लिए परमेश्वर की स्तुति करने के स्थान। ये समय है घोषणा का, और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को आशीषित करे। अभी हम अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पे रख सकते हैं, आंखें बंद करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु पिता की दाहिनी ओर बैठा है, पिता के दाहिनी ओर बैठा है। सारी प्रधानताओं और ताकत, शक्ति और प्रबलता के कहीं ऊपर हर एक नाम के ऊपर जो कि लिया जाता है, मैं उसके साथ संयुक्त आसन में हूँ, पवित्र स्थानों में हूँ, मैं उसके साथ महिमा में बैठा हूँ। शैतान, अंधकार, विश्व और उसकी परिस्थितियों के ऊपर मैं उसमें और उसके द्वारा राज्य करता हूँ। सब कुछ मेरे अधीन है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, सब कुछ पर मैं स्वामी हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये समय है हम परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास के साथ, जो आपने ग्रहण किया है। बाइबल हमको सिखाती है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं और सब नामों के ऊपर आपको एक नाम दिया गया है। उस नाम के साथ आप संयुक्त हैं, उससे आप जुड़े हुए हैं, उससे आप लिपटे हुए हैं, उससे आप मिले हुए हैं। उस नाम की महिमा आपके भीतर काम करती है और आप परमेश्वर के अनुग्रह से आशीषित हैं। आपने उद्धार के उस वचन को सुना है, आपने अनंत जीवन के वचन को ग्रहण किया है। अब से आप एक नई सृष्टि है, अब से आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, अब से आप परमेश्वर की सामर्थ्य में इस्तेमाल कर सकते हैं उन सब कामों के लिए, अपने अधिकारों का जो आपके जीवन के क्षेत्रों में आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बीमारी हो, श्राप हो, अंधकार हो, अविश्वास हो, शैतानवाद हो, दुष्टता की शक्ति हो, बुरी आदत हो या स्वभाव हो, कोई भी प्रकार की परिस्थिति हो, आप उन पर उस नाम को इस्तेमाल कर उसके गढ़ों को ढा सकते हैं। और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्वर्ग से समर्थन दिया जाएगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। यीशु ने कहा कि अब तक तुमने मेरे नाम से पिता से कुछ नहीं मांगा, तुम मेरे नाम से मांगो और पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। इस समय है परमेश्वर के सामने विश्वास और आत्मा के साथ अंतकरण से प्रार्थना करने की। ओ शखरल बोंसोत्र मखरल संतन भी किसी हिंद्रिया सांता मकांद्रली त्रंदर कोरलो समंतन भी किसी हिंद्रिया सांता मकांद्रली त्रंदर कोरलो समंतन भी किसी हिंद्रिया। यीशु मसीह नाज़री के नाम से मैं यहाँ उपस्थित हर एक परिवार को, आंटी को, दीदी को, बच्चों को प्रभु के पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु उनके जीवन को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु उनकी आत्माओं को, शरीर को, हृदयों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु इन्हें स्वर्गीय अधिकार दीजिए, प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, इनके शब्दों को सामर्थ्य दीजिए, ये आपके नाम का इस्तेमाल कर सके। प्रभु ये जो बोले वो हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके जीवन को आशीषित करिए, पवित्र हो जाए, ये विश्वास में अपने पैरों पर खड़े हो और आत्मा में घोषणा करना सीखे। प्रभु ये समृद्धि, सामर्थ्य, शासन बने। प्रभु ये परिस्थितियों के ऊपर शासन करने के लिए, इस भौतिक संसार को
अपने अधिकार, अपने नियंत्रण में, अपने नीचे करने के लिए, उनके ऊपर शासन करने के लिए आशीष पाए। परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की समृद्धि, परमेश्वर के अनुग्रह, चंगाई और महिमा जीवन के हर प्रकार के क्षेत्र पर, दुष्टता की सामर्थ्य पर अधिकार पाए। यीशु मसीह के नाम से जीवित परमेश्वर का आत्मा आप सबको यीशु के रक्त के द्वारा, यीशु के आत्मा के द्वारा, यीशु के वचन के द्वारा इस यीशु की परिस्थितियों पर अधिकार प्रदान करे और सब कुछ यीशु मसीह के नाम में नया सृष्टि के रूप में बदल जाए। अब से आप सब आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये समय है परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ अपने शारीरिक कमियों के द्वारा पवित्र आत्मा में चंगाई के लिए प्रार्थना करने का। अभी हम सब खड़े हो जाएंगे और अपने सिर पर हाथ रखेंगे। अंतिम प्रार्थना है, इसके बाद हम प्रार्थना खत्म करेंगे। और इस समय विश्वास के साथ आप प्रार्थना कीजिए और जो आपने रपसोली में सुना उसके द्वारा आप